एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 4 नीति सप्तक के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे तथा इसके साथ साथ इसका पुस्तक कार्य भी करेंगे। दोस्तों, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। क ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए? उत्तर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ख उत्तम विद्या की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तर हो जाएगा उत्तम विद्या की तुलना कवि ने स्वर्ण से की है। ग विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या करना आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। घ मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार बुद्धिमान बन सकता है? उत्तर हो जाएगा निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। लिखित यानी MCQ क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। ऐसा क्या है जो खर्च करने पर बढ़ जाता है? ज्ञान, धन, ज्ञान और धन दोनों। तो उत्तर हो जाएगा ज्ञान। ख हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? कड़वे, मधुर, रूखे। तो उत्तर हो जाएगा मधुर। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हाँ। विद्या रूपी धन हमें बिना प्रयास के मिल जाता है। उत्तर हो जाएगा नहीं। ग बुराई करने में हमें सुख की प्राप्ति होती है। उत्तर हो जाएगा नहीं। उत्तम विद्या किसी से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा हाँ। दिए गए भाव से संबंधित दोहा पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। बिना प्रयत्न किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसका जो दोहा दिया गया है पाठ में वो है, विद्या धन अधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। अगला, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। इसका दोहा जो है वो इस प्रकार है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अगला क्वेश्चन दोहा इस प्रकार है, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जैती लांबी शोर। अर्थ हो जाएगा व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए, अर्थात जितनी लंबी शोर है उतने ही पाँव पसारने चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने जीवन में हंसी का पात्र बन जाता है। दूसरा देखिए, विद्या धन अधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का पौन। इसका भावार्थ हो जाएगा, कवि वृंद कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत के कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति बिना परिश्रम के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार पंखा को हिलाए डुलाए बिना उससे हवा का सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना मेहनत के विद्या और धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नोत्तर देखिए लिखित। के बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उत्तर, दूसरे की बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार आँख यानी आंखें भी बोल देते हैं, आंखें का पौधा, आंकड़े का पौधा लगाने पर यदि हम आम खाने की इच्छा व्यक्त करें तो यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आंकड़े यानी आँख के वृक्ष पर आम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ख दूध में उफान के उदाहरण द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, दूध में उफान के द्वारा कवि कह रहे हैं कि जिस तरह खोलते हुए दूध में ठंडे जल की 2-4 बूंद डालने से उफान शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मीठे वचन बोलने से किसी व्यक्ति के क्रोध को भी शांत किया जा सकता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें सदैव मीठी बोलनी चाहिए। हमारी बोली में ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को आनंद की अनुभूति हो। अगला क्वेश्चन, सरस्वती के भंडार की क्या विशेषता कवि ने बताई है? उत्तर हो जाएगा, सरस्वती के भंडार का अर्थात ज्ञान की एक अनोखी विशेषता है कि यह बांटने अर्थात खर्च करने पर बढ़ता चला जाता है, और यही ज्ञान न बांटने या खर्च करने से
स्वतः ही घटता चला जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तम विद्या कहीं से भी क्यों ग्रहण कर लेनी चाहिए? उत्तर है, उत्तम विद्या कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तम ज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है और उसकी महत्ता सब जगह होती है। अगला क्वेश्चन, रस्सी आवत जात तय सिल पर परत निशान द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? उत्तर है, कुएं की जगत के पत्थर पर यानी कुएं का ऊपरी सिरा पर बार बार कोमल रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से अल्प बुद्धि जड़मति भी बुद्धिमान अर्थात सुजान बन सकता है। उत्तर विस्तार, ये लिखित क्वेश्चन की तरह वहीं से मैच किए गए हैं, तो इनके उत्तर आप अपने विवेक से दे सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन सरस्वती के भंडार की कौन सी बात है पूर्व, आप ये इसका उत्तर पहले भी लिखा गया है। हम जैसा कार्य करते हैं वैसे ही फल प्राप्त होता है। दोहे का आधार स्पष्ट कीजिए, ये वही दोहा है कि जब हम वृक्ष आग का लगाएंगे तो आम कहाँ से प्राप्त होगा। और तीसरा, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, कि जितनी लंबी हमारे पास सोर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो इस जीवन में लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं। सुनो और लिखो, यानी ये कुछ कठिन शब्द है। पसारिए, अभिमान, तनिक, बिरवा, अभ्यास, जड़मति, एपावन, भंडार। सोचो और बताओ सोचो और बताओ, नीति सप्तक के दोहे किस प्रकार नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है? ये आप अपने विवेक से इसका उत्तर दें। भाषा बोध पुस्तक कार्य देखे, ए उपसर्ग का प्रयोग करके विपरीत शब्द बनाएं। तो इसके प्रश्न देखे, पावन, अपावन, धर्म, अधर्म, छूत, अछूत, ज्ञान, अज्ञान, सफल, असफल, काट्य, अकाट्य, कथनीय, अकथनीय, ज्ञात, अज्ञात। अपसर्ग का प्रयोग नहीं के रूप में होता है, नहीं के अर्थ के रूप में। सुनो और लिखो, मानक वर्तनी लिखिए। रस्सी, रसरी यानी रस्सी, सिल यानी पत्थर, निशान यानी पहचान, यद्यपि, यद्यपि, अपावन, अपवित्र, शीत, ठंडा। जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गलत लगाएं। कंचन, सोना, स्वर्ण, रजत, हेम, तो इसमें सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, इसमें रॉन्ग यानी गलत उत्तर हो जाएगा रजत। सरस्वती यानी सरस्वती, वीणा, पाणिनि, शारदा ये पर्यायवाची हैं सरस्वती की, वनिता पर्यायवाची नहीं है। सिल, शिला, प्रस्तर, पाहुन, पाषाण ये सब पहाड़ के पर्यायवाची है, इसमें पाहुन गलत हो जाएगा। अगला, जल, नीर, पानी, वारी, अनिल ये सब जल के पर्यायवाची है, अनिल ये इसमें से भिन्न हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। किसी काम को बार बार करना यानी एक शब्द में उत्तर देना है, वो कहलाएगा अभ्यास या पुनरावृत्ति। जो अत्यंत मूर्ख हो उसे अज्ञानी या नासमझ कहते हैं। जो बात पहले नहीं हुई हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए किया गया यत्न प्रयास या प्रयत्न कहलाता है। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। आम आदमी आम खाता है, तो पहला आम का अर्थ है सामान्य और दूसरे आम का अर्थ है एक प्रकार का फल। ताड़ के पत्र पर एक पत्र लिखा। ताड़ के पत्र यानी एक पत्र का अर्थ है पत्ता और दूसरे पत्र का अर्थ है चिट्ठी। अगला देखिए, कल मुझे कल खरीदना है, तो कल यानी आने वाला दिन, और कल खरीदना है किसी मशीन का अंग या उसका पुर्जा। अगला देखिए, गर्म जल से वह जल गया। एक जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभ्यास,
वाक्य हो जाएगा, हमारे जीवन में अभ्यास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है कंचन, मेरे पास कंचन की मुद्रा है। कंचन यानी सोने की मुद्रा, स्वर्ण। विद्या, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, ये वाक्य हो जाएगा। और अंतिम है अभिमान, वाक्य हो जाएगा, मुझे अपने पिताजी पर अभिमान है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।